बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ टी टाइम स्नैक, घर में मौजूद चीज़ों के साथ बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आपने इसको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। हमने ले लिया है जी 1 कटोरी मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर, और उसको जी अच्छी तरह से छान लेना है। इस तरह से आपने, क्योंकि जो भी पाउडर फॉर्म में चीज हो, चाहे मैदा हो, बेसन हो, तो उनको इस तरह से छान लेना बहुत अच्छा होता है। जो इसके अंदर सुंडी वगैरह हो वो सारी निकल जाती है नाज़रीन, और इस तरह से आपकी साफ सफाई का भी पता चलता है कि आप कितने सुथरे हैं। और यहाँ पे जी हमने छानने के बाद इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच ऑयल। अगर आपके पास घी है बनास्पति तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ऑयल है तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जी बनाएंगे इसकी डो बिल्कुल समोसा डो की तरह, और हमने यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया आटे में, और साथ में जी हमने 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी जीरा ऐड कर दिया। तो आपने अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को मिक्स करना है, फिर इसको अपनी मुट्ठी में दबा के देखना है। अगर तो वो इस तरह से बन जाए उसकी गुठली सी, तो फिर समझे आपका जो आटा है बिल्कुल ठीक है डो के लिए। फिर आपने हल्का सा पानी ऐड करना है और इस तरह से हथेलियों के साथ इसको गूंदना है। तो अच्छी तरह नाज़रीन आपने इसको गूंद लेना है हथेलियों के साथ, अच्छी तरह से इसको यकजान कर लेना है। और फिर जी इस तरह से आपका एक बड़ा सा पेड़ा बन जाएगा, उस पे आपने लगा देना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद आपने घर में मौजूद कोई कपड़ा जो पूना वगैरह होता है उसके साथ इसको ढक देना है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। और तब तक आपने बना लेना है आलूओं का मसाला। हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं बॉयल, और उसमें हमने ऐड कर दी है हल्दी, साथ में जी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और यहाँ पे नमक जो है वो हस्बे जरूरत जाएगा। तो इन तमाम मसाला जात को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने आलू को मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप पहले भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पे जी गैस की जो किल्लत है उसको देखते हुए इस तरह से आलू बॉयल करें, जल्दी से इसके पीसेस कर दें और फिर उनको जल्दी से बॉयल कर लें। तो फिर हमने जी हरा मसाला जो है वो ऐड कर दिया, जिसमें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, साथ में सूखा धनिया और गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर देना है आप, ताकि जी इसका जायका और टेस्ट जो है वो बढ़ जाए। और माशाल्लाह से इसकी रंगत देखे कितनी ही प्यारी मसाले की आ चुकी है। और यहाँ पे इसको 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो आटे को एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको दोबारा से हथेलियों के साथ गूंद लेते हैं। और जी इस तरह से आपके जो स्नैक्स हैं बिल्कुल खस्ता, क्रंची और मजेदार बनेंगे। और यहाँ पे आपने इसको लंबाई की शेप में ले जाना है, और फिर आपने इसके पेड़े कर लेने हैं। आप चाहे तो दरमियाने पेड़े कर लें, चाहे तो 2 पेड़े कर लें, चाहे तो एक बड़ा पेड़ा कर लें, ये आप पे डिपेंड है जी। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के पेड़े कर लिए हैं। और जी इनको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद हमने बेल ली है बड़ी सी रोटी, और ये मैदे की हमने जी रोटी बना रही है बिल्कुल बड़ी सी गोलाई में। तो आपने ज्यादा बारीक नहीं बनानी कि बिल्कुल पापड़ हो, ना ही ज्यादा मोटी बनानी है कि बिल्कुल नान हो। दरमियाने साइज में आपने इसको बेल लेना है, और फिर जी आपने जो आलूओं का मसाला बनाया होगा वो इस पूरी रोटी के ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। तो अच्छी तरह से लेप करने के बाद जो साइड्स होंगी नाज़रीन, इस तरह से इसके फ्रंट और बैक, वहां पे आपने हल्का सा पानी लगाना है और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से आप फोल्ड करके तो इसका एक बड़ा सा रोल बना लेंगे। तो जो आप पानी साइडों पे लगाएंगे इसका ये फायदा होगा कि आपका जो मसाला है वो रोल से बाहर नहीं आएगा, और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इजीली आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जी बड़ा सा रोल बना चुके हैं, और उसके बाद आपने लेनी है छुरी, और छुरी इन पे चला देनी है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके पॉकेट्स बना लेंगे, इस तरह से इसको काट लेंगे, और यहाँ पे इसके पॉकेट्स जो है वो बन जाएंगे। और मजेदार से न्यू स्टाइल के स्नैक्स जो हैं, टी टाइम के स्नैक्स, वो आपके रेडी हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है नाज़रीन कि आप इस तरह से लंबाई में यहाँ पे मसाला रख दें, तो आलूओं का मसाला जो है उसका भी रोल बना लें इस तरह से, और तो उसको इस तरह से लपेट लें, और फिर ये इजीली आपका बिल्कुल उसी तरीके से होगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी तरीका आपको इजी लगे, तो आई थिंक ये ज्यादा इजी है। और फिर जी सेम उसी तरह से आपने इसको काट लेना है, इसके भी पॉकेट्स बना लेने हैं, और मजेदार से स्नैक्स जो हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे बिल्कुल मिनटों में, झटपट, और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आगे मैं आपको किस तरह से फ्राई करना है वो ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि ये अंदर से भी कच्चे ना रहें। अक्सर आपने जब रोल खाते हैं या रोल बनाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो वो क्यों रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने पैन ले लिया है, उसमें ऑयल और घी दोनों मिक्स करके ऐड किए हैं ताकि ये ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी
क्रिस्पी बने। फिर जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो, इंतहाई गर्म ऑयल हो, और जो चूल्हा है फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे जी आपने इनको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। ऑयल आपका गर्म होगा और जी फ्लेम आपका लो होगा और जी इस तरह से ये अंदर तक पक जाएंगे, अंदर तक फ्राई होंगे। आपने जो 2-3 तह में इनको फोल्ड करके काटा है तो ये फोल्डिंग तक ये फ्राई होंगे। इसी तरह से अगर आप रोल बनाते हैं तो उनको भी इसी तरह से आपने फ्राई करना है, फ्लेम जो है लो रख के, और जो आपका ऑयल है इंतहाई हाई लेवल का गर्म हो। तो यहाँ पे हमारे क्रिस्पी क्रंची टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो देखें कितने ही खस्ता, कितने ही क्रंची हैं। और इसी तरह से हम जी दूसरे स्नैक्स जो हैं वो भी ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से भी सेम उनको फ्राई करेंगे। और आपने नोटिस किया होगा मसाला जो है जरा सा भी इनका नहीं निकला, क्योंकि हमने अच्छी तरह से इनको फोल्ड कर लिया था। तो दोनों तरीके जो है नाज़रीन आपने देख लिए हैं, ना ही इनका मसाला निकला है और ना ही ये अंदर से कच्चे होंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप इस तरीके के साथ जरूर फ्राई कीजिएगा और गर्मा गर्म मजेदार से ये स्नैक्स बनाइएगा। आप समोसे जो है वो भूल जाएंगे जब ये 1 बाइट स्नैक्स जो है बनाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, और जी दूध पत्ती के साथ इनको एंजॉय करेंगे। तो आई होप नाज़रीन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो अभी एक लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसके अलावा जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और शेयर तो आपने लाजमी करना है ताकि कोई भी खाली चाय जो है वो ना पिए, इन स्नैक्स को बनाए और इस सर्दी के मौसम में चाय को एंजॉय करें। और जी पठान होटल वाली मजेदार सी कड़क चाय की रेसिपी आपको मिलेगी निकी कुड़ी के किचन पे। और अगर आपका मूड है सर्दियों की खास गाढ़ी दूध पत्ती का तो वो मिलेगी जी आपको इस वीडियो के एंड पे। उस रेसिपी को जरूर देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो अब आपने चेक कर लिया, देख लिया, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिए। ये स्नैक्स के अंदर तक फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है और बड़ा चस्का लगाते हैं। हमने डाल दिया जी इसके ऊपर चाट मसाला, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कैंटीन में होता है। तो हमने वो याद भी ताज़ा कर ली, सर्दियों में मसालेदार से स्नैक्स बना दिए। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।